दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। फटाफट से साथियों आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों लगातार क्लासेस मिलने वाली हैं और ये जो लगातार क्लासेस होंगी दोस्तों ईवीएस की होंगी शाम को 4 बजे। दोस्तों ये क्लास अब रेगुलर रूप से चलती रहेगी 4 बजे, और जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग दोस्तों कम से कम 1000 प्रश्न यहाँ पर कर लेंगे। ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला जो रहेगी दोस्तों वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में दोस्तों इफेक्ट करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तांबा और टिन को मिलाकर कौन सी मिश्रित धातु बनाई जाती है। दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ पीतल, सोना, कांसा और स्टील। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं आपकी कि तांबा और टिन से कौन सी धातु बनाई जाती है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि तांबा और टिन से कई बार प्रश्न पूछा गया है और इससे जो धातु बनती है दोस्तों उसको कांसा कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अपने मित्रों के साथ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और 30 में से आपने कितने प्रश्नों को हल किया। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेगिस्तानी ओक पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक वृक्ष है। इसकी जड़ें इतनी गहराई तक ज़मीन में जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग कितने गुना होती है। दोस्तों जो जड़ों की लंबाई है दोस्तों वो लगभग कितने गुना होती है, तो दोस्तों ऑप्शन दिया है 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना और 40 गुना। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ओक है दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि ये और रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी, तो इसके जो तना होता है उस तने में दोस्तों छेद करके जब पानी की कमी होती है तो दोस्तों उस छेद करके दोस्तों यहाँ से पानी निकाल लिया जाता है जब पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत लंबी जाती हैं, लगभग 30 गुना लंबी होती है दोस्तों इस पेड़ की लंबाई की। इस पेड़ की जो लंबाई की दोस्तों 30 गुना लंबी होती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि आलू को खाया जाता है। दोस्तों आलू को कैसे कैसे खाते हैं। दोस्तों देखिए आलू को अगर हम नॉर्मली सोचें तो आलू को हम भून कर भी खाते हैं, ठीक है, आलू को हम तल कर भी खा लेते हैं, आलू को हम उबाल कर भी खा लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सोचने से पहले हमने ये चीज़ें पढ़ ली। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर गूंथ कर और भून कर लिखा है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। गूंथ कर तो आटा दोस्तों आटा तैयार किया जाता है, तल कर, भून कर, उबाल कर, ये लगभग ठीक ठाक लग रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा कि आलू को तल कर, भून कर और उबाल कर खाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली भाषा में सागर माथा कहते हैं, नेपाल का एक भाग है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जिसको दोस्तों नेपाल में दोस्तों सागर माथा कहते हैं, नेपाल का एक हिस्सा है दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों, 8900 मीटर, 9900 मीटर, 8500 मीटर और 9100 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो रियल में ऊंचाई है दोस्तों 8848 मीटर के आसपास आपको दोस्तों ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब आप कौन सा लगाएंगे, आप ए ऑप्शन इसका क्या लगाएंगे, सही ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यही लगभग एटलीस्ट इसके बराबर है दोस्तों, बराबरी को दर्शाता है। अगला है कि बिहार के लोग अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन शुरू कर देते हैं और फरवरी के महीनों में मधुमक्खियों के डब्बों को लीची के बागों में रखते हैं। मधुमक्खियों को जब लीची के फूलों से पराग मिलता है तब वे दोस्तों अपने साथियों को किस प्रकार बुलाती हैं दोस्तों। तो दोस्त देखिए सिंपल सी बात है कि जब उनको दोस्तों पराग मिल जाता है, लीची के फूलों में, तो वो दोस्तों डांस करके यानी कि दोस्तों नृत्य करके क्या करती है दोस्तों अपने साथियों को बताती हैं या फिर कह सकते हैं बुलाती हैं। दोस्तों आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कि आयुषी अपने माता पिता के साथ जम्मू से कन्याकुमारी घूमने गई। वह 16 अगस्त को प्रातः 5:15 पर दोस्तों जम्मू से चली। दोस्तों कब चली, यहाँ पर समझने की जरूरत है दोस्तों, 16 अगस्त को। दोस्तों ध्यान से सुनना, 16 अगस्त को वो कितने बजे चली है, यहाँ पर 5:15 पर चली है।
ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब वो पहुंची है 18 अगस्त को, यानी कि दोस्तों आपका 17 अगस्त से अगर हम लें तो 17 अगस्त में भी दोस्तों यही टाइम हुआ होगा। तो 16 और 17 से बीच में दोस्तों क्या हो गया, 24 घंटे आपके इधर रिजर्व हो गए। दोस्तों कितने घंटे रिजर्व हो गए, 24 घंटे उसके रिजर्व हो गए, ठीक है, 24 घंटे उसके हो गए। अब यहाँ कहा है कि प्रातः 4:45 पर दोस्तों क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। अब देखिए 17 जो हमारा 5 बजे 17 तारीख को 5:15 पर मान लीजिए वो कहाँ भी जहाँ भी होगी, अब वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपकी 18 तारीख को अब मान लीजिए 18 तारीख को अब मान लीजिएगा दोस्तों कि वो सुबह के 5:45 पर पहुँचती, वो सॉरी 5:15 पर पहुँचती। तो हमको दोस्तों कितना समय लगता है यहाँ पर, 12 घंटे लगते। लेकिन हुआ क्या, वो 30 मिनट पहले पहुँच गई। तो दोस्तों जो उसको 12 घंटे लगने थे वो उसको अब कितने लगे हैं, केवल और केवल 11.5 घंटे लगे। कितने लगे भैया, 11.5 घंटे लगे, क्योंकि आधा घंटा क्या हो गया, कम हो गया। 24 ऑलरेडी लग चुके थे, 24 और 11 दोस्तों कितना होता है, आप तुरंत टोटल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप फटाफट से बताएंगे। तो आपका टोटल आ रहा होगा दोस्तों कि 35.30 घंटा। कितना आ रहा होगा दोस्तों, 35.30 मिनट आपका निकल के आ रहा होगा दोस्तों, जो उसे लगा है दोस्तों ट्रैवलिंग में, जो उसे ट्रैवलिंग में लगा है। कितना, 35.30 मिनट, ठीक है, 35.30 मिनट। अब देखो टोटल आवर हमको पता पड़ेगा भाई, टोटल टाइम कितना लिया ट्रैवल में, 35 घंटा 30 मिनट, ठीक है, उसने ट्रैवल में लिया। तो टोटल दूरी कितनी है भैया, 2649 किलोमीटर। इसको क्या करेंगे आप दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, 35.30 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस दोस्तों प्रश्न में दी हुई है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों आपकी जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी आपकी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की। कितनी आएगी, लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना जब आप लोग इसे निकाल लो तब। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी छाल दोस्तों दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों ऐसा केवल एक ही पौधा है, मैंने कई बार आपको बताया है दोस्तों, ऐसा केवल एक ही पौधा है जिसे दोस्तों खेजड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मित्रों, जिसे हम खेजड़ी के नाम से जानते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाथियों के विषय में दोस्तों कहा गया, हाथियों के विषय में सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, ये प्रश्न है आपके सामने, हाथियों के बारे में सही कथन कौन सा है। जब आप मित्रों इसे पढ़ेंगे सही से तो हाथियों के बारे में दोस्तों सही कथन नहीं है, कहा है, सॉरी नहीं है, कथन सत्य नहीं है दोस्तों, कथन सत्य नहीं है दोस्तों। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खा लेता है, ये बात दोस्तों हजम नहीं होती है, ये बात क्या है, गलत हो जाती है दोस्तों। सबसे बुजुर्ग हथनी हाथियों के समूह में नेता होती है, बिल्कुल सही बात है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर जो एक वयस्क हाथी होता है दोस्तों, एक सामान्य हाथी जो है क्या करता है, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा लेता है। कितना, 100 किलो, ठीक है। यहाँ पर 2 क्विंटल लिखा हुआ है, ये गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा आपका। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो आंसर दोस्तों आपका बी हो जाता है। कौन सा हो जाता है मित्रों, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि असम में वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के घर खम्भों पर बनाए जाते हैं। दोस्तों यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, ये घर धरती से कुछ ऊंचाई पर बने रहते हैं। इससे दोस्तों इन घरों की धरती से ऊंचाई होती है लगभग कितनी दोस्तों, लगभग कितनी, 5 से 8 फुट, 8 से 10 फुट, 10 से 12 फुट और 12 से 16 फुट। तो दोस्तों आपका जवाब कितना आ रहा है इसमें, आपका जवाब कितना आएगा, 10 से 12 फुट जो है क्या होता है दोस्तों, ये जो ऊंचाई होती है इनकी वो कितनी होती है, 10 से 12 फुट दोस्तों क्या होती है, उनकी ऊंचाई होती है। आपको ये याद रखना, 10 से 12 फुट। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? दोस्तों ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? कई बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रेल लिपि में आपके मात्र और मात्र 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 6 बिंदु आपके क्या होते हैं इसमें होते हैं। आप तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाता है। पक्षी एक वक्त में दोस्तों एक ही चीज़ देख पाते हैं, दो अलग अलग चीज़ देख पाते हैं, दो अलग अलग चीज़ें देख पाते हैं, या कई सारी चीज़ें देख पाते हैं। फिर कहा गया कि एक भी चीज़ नहीं देख पाते। दोस्तों पक्षी की बात करें तो पक्षी दोस्तों दो अलग अलग चीज़ें दोस्तों क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। दोस्तों क्या कर पाते हैं? दो अलग अलग चीज़ें दोस्तों देख पाते हैं। क्लियर हो गया भैया? फटाफट से दोस्तों क्लियर हो गया हो तो फटाफट से बता दो। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ केरल में बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है? दोस्तों केरल की अगर हम बात करते हैं कि केरल में कौन सा पौधा दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, तो दोस्तों आप देखेंगे केरल में आपका नारियल भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में उगाया जाता है, टेपियोका भी दोस्तों और तेज पत्ता भी। यानी कि दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों ये तीनों चीज़ें उगाई जाती हैं। तो आपका उपरोक्त सभी जवाब क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में को भोजन में सम्मिलित करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? दोस्तों आपको बताना है कि गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों को भोजन में एकत्रित करने या सम्मिलित करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? दोस्तों अगर आपके भोजन में दोस्तों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में हैं तो दोस्तों हमें कभी भी एनीमिया नामक बीमारी दोस्तों नहीं परेशान करती है दोस्तों, या नहीं होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, बाघ अपने मलमूत्र से क्या कर लेता है दोस्तों? अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। ठीक है। मगरमच्छ अपने शरीर की गंध और तलवे की गर्मी से दोस्तों ठीक है क्या कर लेता है? हमारे शरीर की गर्मी से और अंधेरे में भी हमको क्या कर लेता है दोस्तों? खोज लेता है। ठीक है। चील, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें सांप की, दोस्तों सांप जो होता है, सांप अपने कानों से सुन नहीं पाता, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। दोस्तों असत्य कथन पूछा था, यही वाला कथन क्या है? आपका असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुमन पॉल, दोस्तों सुमन पॉल की बात है। सुमन पॉल कलकत्ता में रहती हैं। वह भारत के दोस्तों प्रमुख शहरों का क्या करना चाहती है? भ्रमण करना चाहती है। दोस्तों कलकत्ता से वह पहले दिल्ली आई। दोस्तों अगर हम भारत के मैप की बात करें दोस्तों, मैं हल्का सा मैप बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि हम लोग थोड़ा सा हम लोग को आइडिया रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों ये लगभग मैप का दिया गया है, ये मैं आपको फिर से बना देता हूँ। बड़ा ऊट पटांग हो गया था लास्ट में। ठीक है। लगभग ऐसा हमारा भारत का नक्शा है दोस्तों, मान लेना। अब आपसे कहा है कि कलकत्ता से वो दिल्ली आती है। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से वो चलना शुरू होती है दिल्ली की तरफ। ठीक है। तो इधर आपका क्या है दोस्तों? ईस्ट है, और इधर आपका क्या है? वेस्ट है। ऊपर क्या है दोस्तों? नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है। दोस्तों वो इधर आई तो दोस्तों क्या किया उसने? पश्चिम की तरफ दोस्तों, पश्चिम की तरफ वो मूव की। ठीक है, पश्चिम की तरफ वो मूव की है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहा है दोस्तों कि दिल्ली से दोस्तों वो क्या करती है? मुंबई जाती है। मुंबई कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है मुंबई। ठीक है। मुंबई कहाँ पे है मित्रों? मुंबई है आपका दक्षिण में। ठीक है, साउथ की तरफ है। ठीक है। फिर दक्षिण से दोस्तों क्या करती है कि मुंबई से चेन्नई भ्रमण के पश्चात दोस्तों फिर वो क्या करती है दोस्तों? चेन्नई को भ्रमण करती है। दोस्तों क्या करती है? चेन्नई को भ्रमण करती है। चेन्नई भ्रमण के द्वारा दोस्तों फिर क्या करती है? वो वापस से कलकत्ता आती है। फिर से क्या आ गई दोस्तों? कलकत्ता आ गई। तो देखेंगे यहाँ पर पहले वो दोस्तों पश्चिम गई, पश्चिम से दोस्तों क्या की उसने? दक्षिण की तरफ गई। दक्षिण से दोस्तों क्या किया उसने? दक्षिण से दोस्तों पूरब गई, और पूरब से फिर क्या की? उत्तर गई। फिर कलकत्ता आ चुकी है दोस्तों। तो उसकी जो डायरेक्शन है होगी दोस्तों वो क्या होगी? पश्चिम, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, पूरब उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई दोस्तों? अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो आपको जब मैप वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे, और आपको दोबारा से दोस्तों पढ़ने को मिल जाएगा। जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मैप वाली क्लास नहीं देखी है, जा करके देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको स्टेट पता पड़ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है,
और कौन सी चीज़ कहाँ पर है। दोस्तों उस मैप से आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिलेगी और वहाँ पर दोस्तों आपके एक्सपेक्टेड प्रश्नों को भी मैंने कराया है कि कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको जाकर के एक बार देख लो, तो आपका दोस्तों बहुत बढ़िया अच्छा खासा फ़ायदा आपको हो सकता है उस क्लास को देखने के बाद। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करता है। दोस्तों भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। विज्ञान के आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद करने के लिए हतोत्साहित करता है, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन देखिए हमको खोजने के अवसर भी प्रदान करता है, ए ऑप्शन सही है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति दोस्तों संवेदनशीलता भी विकसित करता है, बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला है विज्ञान की आधारभूत संपत्तियों और सिद्धांतों को रटकर याद करने के लिए हतोत्साहित करता है, ये भी दोस्तों बात सही है, क्योंकि वो हमको प्रोत्साहित नहीं करता कि आप रटने पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान दो। वो कहता है आप समझ करके चीज़ें कर सकते हो तो दोस्तों उसको करिए। और उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। दोस्तों अगला प्रश्न है बच्चे बिना बताए हंसना, रोना, उठना, बैठना आदि सीख जाते हैं, ये किस प्रकार के कौशल हैं। दोस्तों बच्चे बिना किसी दोस्तों उसके ये किस प्रकार के कौशल है। दोस्तों ये जो हंसना है, रोना है, बैठना है, उठना है, ये दोस्तों उसके जन्मजात कौशल के अंतर्गत आते हैं। किस कौशल के अंतर्गत दोस्तों, जन्मजात कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट से लगा दीजिए, फटाफट से लगा दीजिए। अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमसे और आपसे क्या कहता है, एक विनती करता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों आपको निम्न में से कौन सा कथन असत्य है देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों में रटकर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। ठीक है भाई, आगे देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कि पर्यावरण के प्रति क्या करे दोस्तों, सरोकार उत्पन्न करे। अगला है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के ज्ञान को एकमात्र स्रोत के रूप में क्या कर सके, प्रस्तुत करे। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है कि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो या तो पाठ्यपुस्तक या फिर दोस्तों शिक्षक के ज्ञान को ही एकमात्र स्रोत के रूप में प्रस्तुत कर सके। आपका दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो लगभग यही हो जाएगा। कौन सा भैया, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दोस्तों आपको हमारा क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपको दोस्तों जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।